जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को टेंस सिखाऊंगा। टेंस क्या होते हैं, हमारी जो इंग्लिश है वो टेंस के ऊपर आधारित है। टेंस क्या है बच्चों? काल और समय को हम क्या कहेंगे? टेंस। टेंस हमें क्या बताते हैं? काल और समय। टेंस का एक ही मोटिव है कि टेंस को हम कहेंगे काल और समय। टेंस हमारे लिए काल और समय का ही मतलब होता है टेंस। अब टेंस को हम सरल भाषा में समझने के लिए इतना कर लेते हैं कि टेंस के तीन बेटे थे। एक बेटे का नाम था प्रेजेंट टेंस, दूसरे बेटे का नाम था पास्ट टेंस, तीसरे बेटे का नाम था फ्यूचर टेंस, जो कि हमारे टेंस के तीन बेटे थे। अब कुछ समझने में हमको ये भी आता होगा कि ये प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम कहते हैं वर्तमान काल, और पास्ट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं भूतकाल, और फ्यूचर को कहते हैं भविष्यकाल। कुछ सुना सुना हमको ये भी लगता होगा कि वर्तमान में क्या होता है, जो वर्तमान में जिस काम को हम कर रहे हैं, जिस स्थिति में अभी हम खड़े हुए हैं, वो वर्तमान स्थिति होती है। भविष्यकाल क्या होता है? पास्ट टेंस, जो हम काम कर चुके हैं, जो जिस काम हमसे हो गया है उसे हम कहेंगे पास्ट टेंस, और जिस काम को करेंगे उसे हम कहेंगे फ्यूचर। जो काम हमारा आने वाला है तो उसे हम कहेंगे फ्यूचर। तो कुछ अब हमें क्या है कि हमें टेंस हमारा क्या है? काल और समय को बताता है। अब काल क्या है? वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। ये काल को टेंस बताता है। और ये प्रेजेंट टेंस के चार बेटे थे। जिस तरीके से हमारे जो टेंस था उसके तीन बेटे थे, उसी तरीके से हमारे जो प्रेजेंट टेंस था उसके चार बेटे थे। उसके चार बेटे थे। पहले बेटे का नाम था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहले बेटे का नाम था इनका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरे बेटे का नाम था दूसरे बेटे का नाम था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरे बेटे का नाम था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरे बेटे का नाम था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जो चौथे बेटे का नाम था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट। ऐसे ही जो हमारा पास्ट टेंस था, भूतकाल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भूतकाल, उसके भी चार बेटे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही हमारे फ्यूचर के भी थे। फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि पहला था इनका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरे बेटे का नाम था इनका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरे बेटे का नाम था इनका पास्ट परफेक्ट टेंस। फोर्थ वाले बेटे का नाम था इनका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर का भी था। जो स्थिति हमारी यहाँ चल रही थी, ऐसे ही फ्यूचर के भी थे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरे बेटे का नाम था इनके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरे बेटे का नाम भी था परफेक्ट।
और फोर्थ वाली का था प्रेजेंट, पास्ट, इनके जो फ्यूचर का था तो फोर्थ वाले बेटे का नाम था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो कुछ ये हमें समझने में कुछ ऐसा आया, प्रतीत हुआ, अभी हमने 12 टेंस लिखे हैं प्रेजेंट की तरह, बस पास्ट क्या है, काल का डिफरेंस है, सेम वही है, सिर्फ काल का डिफरेंस है। अब हमको पढ़ना होगा इसमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होते हैं। अरे इन्हें हम 4 टेंस को पढ़ लेते हैं तो ये 8 टेंस बड़ी आसानी से बना सकते हैं। लेकिन हमारी जो ग्रामर में जो 12 टेंस होते हैं, पूरी इंग्लिश और ग्रामर इसी पे आधारित है। पूरी जो हमारी इंग्लिश है जिसे हम पढ़ते हैं, जिसे हमें पढ़ नहीं मिलता है, जो शब्द नहीं पढ़ मिलते हैं, रीड नहीं कर मिलता, वो हमारी इंग्लिश ये 12 टेंस के ऊपर आधारित है। अगर हम अपनी इंग्लिश में ये 4 टेंस को समझ लेते हैं तो ये 8 टेंस बड़ी आसानी से कर लेते हैं। और हाँ, मेरा कहना ये भी है, अगर टेंस पढ़ लेते हो तो इंग्लिश की 50% आपकी इंग्लिश सॉल्यूशन हो जाएगा। आपका 50% इंग्लिश में सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको इंग्लिश आने लगेगी, बोलने लगेगी, सीखने लगोगे, इंग्लिश में बातचीत करने लगोगे, ये मेरी गारंटी है। और जिस तरीके से हमारे टेंस के 3 बेटे थे, उसी तरीके से हमारे जो प्रेजेंट टेंस के भी 4 बेटे थे, पास्ट के भी थे, फ्यूचर के भी थे। ये चारों के 4 बेटे थे। हमारी ग्रामर में ये 12 टेंस हैं, इनको ही हमें पढ़ना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस कराऊंगा, दूसरी वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कराऊंगा, और ये हमारी आपको 12 वीडियो मिलेंगी जिसमें अलग अलग सेपरेट तरीके से, अलग अलग रूल से हम आप लोगों को टेंस पढ़ाएंगे कि प्रेजेंट टेंस में के 4 होते हैं, चारों की अलग अलग पढ़ाएंगे, पास्ट के 4 होते हैं, चारों के अलग, फ्यूचर के 4 होते हैं, चारों की अलग सेपरेट वीडियो आएंगी जिसमें हम आप लोगों को डेप्थ में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसका क्या रूल होता है, कैसे वाक्य बनते हैं, कैसे इनके सेंटेंस हम बनाते हैं, कैसे हमको इंग्लिश सीखना आएगी, कैसे हम स्टोरी को इंग्लिश में एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो ये उसमें हमको पढ़ना होगी। आज की वीडियो में मैंने आपको जो टेंस का इंट्रो दिया है, टेंस के बारे में बताया है, टेंस क्या होता है, टेंस सिर्फ हमारे लिए सिर्फ क्या बताते हैं, टेंस हमारे लिए बताते हैं काल और समय। अब हमने आपको बताया कि टेंस के 3 बेटे थे, एक बेटे का नाम था प्रेजेंट, दूसरे बेटे का नाम था पास्ट, तीसरे बेटे का नाम था फ्यूचर। अब भाई लोग, सुनने में हमें ये भी आता होगा प्रेजेंट में प्रेजेंट की बातें होती है, पास्ट में जो हमारा समय बीत गया था उसकी बातें होती है, फ्यूचर में हमारा जो समय आने वाला है, फ्यूचर में हम अपने क्या करेंगे उसकी बातें होती हैं। और उसी तरीके से हमारे प्रेजेंट टेंस के भी 4 बेटे होते हैं जिनका नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहले बेटे का नाम, दूसरे बेटे का नाम होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरे बेटे का नाम होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये चौथे वाले बेटे का नाम होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हमारा इंग्लिश का मेन रोल यहीं से शुरू होता है, हमको इंग्लिश सीखना यहीं से आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। हालांकि इसी तरीके से हमारे पास्ट के भी बनते हैं 4 टेंस और फ्यूचर के भी बनते हैं। तो ये 12 टेंस हैं। हालांकि अगर ये 12 टेंस हम सीख जाते हैं तो हमारा 50% इंग्लिश में सॉल्यूशन हो जाता है कि हमको इंग्लिश आ ही आती है। तो प्यारे बच्चों, मेरी जो अगली वीडियो जाएगी उसमें हम आपको सेपरेट तरीके से सीक्वेंस में और क्रम बाई क्रम प्रेजेंट टेंस पढ़ाएंगे जिसमें हम आपको 20 वाक्य बनवाएंगे जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस बनवाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है सेंटेंस बनाने के बाद आपका जो डर भय है इंग्लिश में बोलने का कि हमें इंग्लिश आती नहीं है, हम सोने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, वो खत्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो का इंतजार करिएगा। जय